28 अगस्त को इंडिया पाकिस्तान के दरमियान होने वाला मैच तो आप सबको याद होगा, क्योंकि ये मैच तो पूरा इंडिया और पाकिस्तान मिलकर देखता है। अब इस मैच के असरात सिर्फ उस ग्राउंड तक नहीं बल्कि आने वाले कई दिनों तक उस ग्राउंड के बाहर भी पाए जाते हैं। लोग इस मैच को डिस्कस करते हैं और कई दफ़ा पर मुखालफ टीम पर गालियाँ और तशनो तशनीद की बुछाड़ भी करते नज़र आते हैं। लेकिन लेस्टर में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से इंग्लैंड की कम्युनिटी बिल्कुल शौक का शिकार हो जाती है। अब होता यह है कि जब ये मैच ख़त्म होता है तो इंडिया के हारने की वजह से बहुत से हिंदुत्व फॉलोअर्स लेस्टर की गलियों में निकल आते हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद की चैंट करते हैं। उसके अलावा जय श्री राम, जो कि आमतौर पर अब हिंदुत्व की एक वार चैंट बन चुका है, लगाते नज़र आते हैं। इसके बाद ये प्रोटेस्टर एक सिख लड़के को पीटते हैं और बाद में जो हॉस्पिटलाइज हो जाता है। फिर उसके बाद बहुत सी फुटेज में ये भी देखने को मिलता है कि पाकिस्तानी मुस्लिम्स और हिंदुत्व के मेंबर्स आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। इन तमाम फुटेज से ये बात साबित होती है कि हिंदुत्व अब सिर्फ इंडिया तक नहीं रहा है, बल्कि इसके असरात अब इंग्लैंड को और यूएस को और बाकी पूरी दुनिया को भी इसके असरात फील होना शुरू हो गए हैं, जहाँ जहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी और इंडियंस मौजूद हैं। पाकिस्तान के जीतने के बाद बहुत से हिंदुत्व मेंबर सड़कों में निकल आते हैं और जय श्री राम, दो कि आप आम तौर पर हिंदुत्व का वार क्राई बन चुका है, कि नारे लगाते नज़र आते हैं। फिर उसके बाद मुसलमानों को इंसाइट करने के लिए पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लगाए जाते हैं और इसके अलावा बहुत से एंटी मुस्लिम नारे लगाए जाते हैं। इसके बाद एक सिख स्टूडेंट्स को भी पीटने की फुटेज सामने आती है। फिर बहुत सी फुटेज के अंदर मुस्लिम्स और हिंदू आपस में झगड़ते हुए नज़र आते हैं। अब ये तमाम फुटेज लेस्टर से आ रही होती हैं। फिर इस प्रोटेस्ट के रिस्पॉन्स में अगले दिन वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो प्रोटेस्ट करती है। फिर इसके बाद एक फुटेज नज़र आती है जिसके अंदर एक मुस्लिम शख्स एक हिंदू रिलीजियस फ्लैग की डिस्क्रिप्शन करता नज़र आता है। और उसके बाद हमें बहुत सारी जगह पे इंटिमिडेशन और कन्फ्रंटेशन की वीडियोस भी सामने नज़र आती हैं। अब इस तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए वहाँ का पुलिस इदारा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाता है और 8 या 10 दिन की कोशिशों के बाद 40 लोगों को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। इसके अलावा वहाँ के रिलीजियस मेंबर्स भी इस चीज़ को अपीज़ करने की कोशिश करते हैं और कुछ ही दिनों में ये मामला जो है वो कंट्रोल में लाए जाते हैं। अब इस इंसिडेंट से ये साबित होता है कि हिंदुत्व अब सिर्फ इंडिया का मसला नहीं रहा, बल्कि ग्लोबल मसला बन चुका है। और आज के पॉइंट ऑफ ऑर्डर में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि किस तरह हिंदुत्व यूके, यूएसए, कनाडा और डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर मुसलमानों के लिए एक ख़तरा बन चुका है। हम आज के पॉइंट ऑफ ऑर्डर में डिस्कस करेंगे कि हिंदुत्व अब कैसे एक ग्लोबल मसला बन चुका है और बहुत से कंट्रीज़ में एंटी मुस्लिम और एंटी सिख हेट्स के अंदर भी कन्फ्रंटेशन मॉडल के अंदर पाया जाता है। मतलब ये इंगेज करने के बजाय अब कन्फ्रंट करने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले हम लेस्टर इंसिडेंट को डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर इंग्लैंड, जो कि इंडियन और पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ की हारमोनी का पहले से एपिटॉम समझा जाता है, कि वो क्यों अब इस नहज पे पहुंच चुका है कि हिंदू और मुस्लिम आपस में झगड़ते नज़र आते हैं। ऐसे इंसिडेंट्स के पीछे मोस्टली तौर पर पॉलिटिकल रीजंस पाई जाती हैं। अब 2016 में जब सादिक खान जैक गोल्डस्मिथ के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ते नज़र आए थे, तो बहुत से हिंदुत्व मेंबर्स उस वक्त जैक गोल्डस्मिथ को सपोर्ट करते नज़र आए थे और उनके पीछे रैली करते नज़र आएंगे। और इस दौरान ये बात भी सामने आई थी कि जैक गोल्डस्मिथ हिंदुत्व मेंबर्स के साथ एंटी मुस्लिम स्पीच करते और लिटरेचर फैलाते हुए नज़र आए हैं। और इसके अलावा जितने भी हिंदुत्व मेंबर्स हैं वो आम तौर पर कंजर्वेटिव्स के पीछे अपनी सपोर्ट रखते हैं, ताकि वो एंटी मुस्लिम पॉलिसीज़ को बना सकें और उनको इम्प्लीमेंट कर सकें। आमतौर पर यही देखा गया है कि हिंदुत्व मेंबर्स अपने आप को रिपब्लिकन्स के पीछे या कंजर्वेटिव पार्टी के पीछे रखते हैं, ताकि एंटी मुस्लिम स्पीच को ईज़िली फैला सकें। जिस तरह इंडिया के अंदर हिंदुत्व की जो मेजर फोर्सेस हैं वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS से निकली है। अब वो क्योंकि अमेरिका और यूएसए में बैन है, तो उन्होंने HSS हिंदू स्वयं सेवक संघ के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन इंग्लैंड में बहुत पहले ही से बना ली है। अब शॉकिंग ये नहीं है कि वो उससे पहले भी वर्क करती नज़र आती है, बल्कि शॉकिंग ये है कि अब वो बाकायदा कन्फ्रंटेशन मॉडल के ऊपर आ चुकी हैं और एंटी मुस्लिम स्पीच को ओपनली करते नज़र आती है। अगर हम यूएस में हिंदुत्व की प्रेजेंस देखें तो वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब उसमें एक शख्स शालिब कुमार, जो 2015 में रिपब्लिकन हिंदू कोalition के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जिसके 3 मोटिव होते हैं। पहला मोटिव तो ये होता है कि वो जितने भी रिपब्लिकन्स जैसे कि ट्रंप हैं उनके पीछे अपनी सपोर्ट पेश करें, उनकी पोस्टें करें या उन्हें वर्बली सपोर्ट करें। दूसरी ये होता है कि वो रिपब्लिकन्स के लिए वोटिंग करें। और तीसरी ये चीज़ होती है कि वो एंटी मुस्लिम स्पीच यानी कि, और इसके अलावा एंटी सिख, क्योंकि उन्हें आमतौर पर खालिस्तान के साथ जोड़ा जाता है, तो उन दोनों के ख़िलाफ़ जो है वो कैंपेन करते नज़र आते हैं।
अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ इंडिविजुअल्स को लेकर या सिर्फ कुछ हिंदुत्व मेंबर्स को लेकर रिपब्लिकन्स की सपोर्ट की गई है। अगर हम माजी में देखते हैं तो मोदी भी आमतौर पर ट्रंप की सपोर्ट करते नज़र आते हैं। इवन एक जलसे में तो उन्होंने ये भी कह दिया था कि अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार। अब इस नारे से नज़र आ रहा है कि ट्रंप जो है वो उनकी उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये नारा सिर्फ दो स्टेट्स के दरमियान रिश्तेदारी का नहीं है, बल्कि ये उनको प्रमोट करने का भी है। और इसी नारे के सपोर्ट के अंदर ट्रंप ने भी एक दफ़ा कहा था कि अब हिंदुओं को और इंडिया को वाइट हाउस के अंदर एक अलाई मिल चुका है। फिर उसके बाद हमें हाउडी मोदी जैसे जो है वो चीज़ें नज़र आती हैं, जिसके अंदर ट्रंप जो है वो ख़ुद उनको छोड़ के जाते हैं। अभी रिसेंटली भी बुलडोज़र्स के साथ मोदी की तस्वीरें आपको यूएसए के अंदर नज़र आती हैं। और ये बुलडोज़र इस चीज़ की निशानी है कि जब म्यूनसिपल कमेटी ने इंडिया के अंदर मुसलमानों के घरों को मस्मार किया था, अब उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए एक एंटी मुस्लिम सिंबल बन चुकी है बुलडोज़र्स। फिर डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व के नाम से एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाता है, जिसको 50 से ज़्यादा कॉलेजेस, जिसके अंदर हार्वर्ड, प्रिंसटन और भी काफ़ी मान्यताने अमेरिका के कॉलेजेस होते हैं, वो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। अब उसके अंदर ये तमाम स्ट्रेटजीज डिस्कस की जाती हैं जो हिंदुत्व आमतौर पर ग्लोबली अपना रहा है। अब उसके अंदर जो तीन चीज़ें उन्होंने आइडेंटिफाई की थी, एक तो ये था कि मोदी के आने की वजह से जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर एक हिंदू रंग है। अब कल या परसों एक डॉन के आर्टिकल के अंदर ये बात की गई थी कि इससे पहले फ़ॉरेन जितने भी अटेंडीज़ इंडिया में आते थे, उन्हें किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट को गिफ्ट नहीं किया जाता था, जबकि आप आम तौर पर गीता को गिफ्ट करना शुरू कर दिया, जबकि कुरान और बाकी जितनी भी माइनॉरिटीज़ की रिलीजियस किताबें हैं वो साइड लाइन कर दी गई हैं। फिर उसके अलावा आपको रिसेंटली भी बेंजामिन नेतन्याहू की सपोर्ट के, जब गज़ा का मसला चल रहा था, तो इंडिया की तरफ से सिर्फ एंटी मुस्लिम नैरेटिव की वजह से उनकी तरफ सपोर्ट मिली थी, जबकि कोई ख़ास कनेक्शन दोनों कंट्रीज़ का एज सच पीपल टू पीपल इंटरेक्शन पर नज़र नहीं आता। अगर हम लेस्टर इंसिडेंट को ही देख लेते हैं, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है, तो उसके अंदर इंडियन हाई कमीशन ने सिर्फ हिंदू घरों की और हिंदू रिलीजियस चीज़ों की मसमारी के ऊपर प्रोटेस्ट करता नज़र आई है, जिसकी वजह से बहुत से मुकामी मुस्लिम लीडरान ने तशवीश का इजहार भी किया है कि अब इंडिया की तरफ से अगर हिंदुओं को इस तरह सपोर्ट किया जाता रहेगा तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है वो दोनों कम्युनिटीज़ के दरमियान लड़ाई करने की एक बड़ी वजह बन सकती है। फिर उसके अलावा जो दूसरी बड़ी वजह है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, क्योंकि आम तौर पर सोशल मीडिया के अंदर जितनी भी हिंदुत्व की पोस्टें होती हैं वो सोशल मीडिया पर सेंसर नहीं की जाती हैं। अब क्योंकि सेंसरशिप का निज़ाम जो है वो इंतहाई वीक है, इसलिए वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजीज़ इंडिया से एक्सपोर्ट होकर यूके, यूएसए और बाकी कंट्रीज़ की तरफ नज़र आती हैं। तीसरी मेन चीज़ जो इसके अंदर नज़र आती है वो ये आती है कि पहले ही से वेस्ट के अंदर एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट्स मौजूद हैं, और हिंदू को आम तौर पर ऐसा नुमाइश किया जाता है कि एक होली काऊ की तरह, कि जिस तरह गाय एक शरीफ होती है, बिल्कुल इसी तरह एक हिंदू जो है वो बिल्कुल टेररिस्ट नहीं होता या वो कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं करता। तो ये एक नैरेटिव भी अलाइन करता है कि जितने भी एंटी मुस्लिम या इस्लामोफोबिक एलिमेंट हैं वो अपने आप को हिंदुत्व के साथ अलाइन कर लेते हैं, और इस तरह एक ग्रुप जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जिस तरह रिपब्लिकन्स जो हैं वो पहले मैं बता चुका हूँ कि जिस तरह वो बीजेपी के साथ एफिलिएट करते नज़र आए हैं। अब ये सिर्फ यूके और यूएसए में नहीं हो रहा है, बल्कि बहुत सारी जगह पे, कनाडा में भी आपको एंटी सिख स्लोगन्स और इसके अलावा स्वास्तिका के निशान जो है आपको स्कूलों के बाहर नज़र आते हैं। फिर उसके अलावा एक यूट्यूबर रोहन बनर्जी ने भी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में ये बात की थी कि इंडिया के अंदर जो मुसलमानों को मारा जा रहा है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है और मुस्लिम डिज़र्व करते हैं कि उन्हें मारा जाए। अब इन तमाम हेट स्पीच के बाद भी कोई ख़ास गिरफ्तारी जो है हमें अमल में नहीं आई है। और अगर लेस्टर इंसिडेंट को भी देखा जाए तो इसको भी वन साइडेड देखना जो है वो एक पॉलिटिकल फेलियर ही होगा या एक प्रेफरेंस ही होगी हिंदुत्व मेंबर्स की तरफ से, क्योंकि जो आमतौर पर मुसलमानों के मुताबिक वहाँ पे जो बिजनेसेस हैं वो मुसलमान ओन करते हैं और उसके साथ जो है नॉर्मल हिंदू मंदिर पाए जाते हैं। अब उस वजह से मुसलमानों को प्रवोक करने की सारी कोशिशें की जा रही हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे और जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, जबकि मुसलमानों की तरफ से आम तौर पर जो जितने भी इंसिडेंट हुए हैं उसमें किसी को तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया गया है, बल्कि जबकि मुसलमानों के प्रोटेस्ट को अगर हम एनालाइज़ करते हैं तो उसके अंदर एक या दो इंसिडेंट ऐसे पाए जाते हैं जिसके अंदर वो हिंदू रिलीजियस फ्लैग्स को बर्न करते नज़र आते हैं, जबकि उसके अलावा कोई तशद्दुद के
इंसिडेंट जो हैं वो कम पाए जाते हैं। इसलिए बहुत से मुसलमान मेंबर्स की तरफ से इस इंसिडेंट को वन साइडेड एंगल से देखना जो है वो जस्टिफाइड नहीं होगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में और बाकी डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर भी हिंदुत्व बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है और इसके बहुत से एविडेंस नज़र आते हैं। लेकिन क्योंकि इतने ख़ास इंसिडेंट ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में हिंदुत्व के नहीं होते, लेकिन इससे मुराद ये नहीं है कि बिल्कुल ही आंखें मूंद ली जाएँ। अब ग्लोबली लेवल पे भी, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया था कि कॉन्फ्रेंस हो चुकी है कि कैसे ग्लोबल हिंदुत्व चैनल्स को जो है डिसमेंटल किया जाए। इस तरह बहुत से कंट्रीज़ के अंदर भी आवाज़ें उठ रही हैं कि जैसे इस बहुत से इस्लामिक कंजर्वेटिव्स हैं, बिल्कुल उसी तरह भी हिंदुत्व को डील किया जाए। ऐसा होता है तो एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट एक हद तक दबा दिए जाएंगे। अब इसके अलावा और भी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो इस वक्त डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व को काफ़ी सीरियस ले रही हैं कि हिंदुत्व को भी बिल्कुल उस तरह डील किया जाए जिस तरह इस्लामिक कंजर्वेटिव्स को डील किया जाता है। अब इसके अलावा बहुत से लेस्टर के अंदर भी और इसके अलावा इंग्लैंड के अंदर भी जो वहाँ के मुकामी लीडर्स हैं उन्होंने पीस की पेशकश की है और जिसकी वजह से अब मामला काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके हैं। लेस्टर इंसिडेंट इस बात की निशानी है कि आइंदा ऐसे इंसिडेंट मज़ीद नेक्स्ट लेवल पे हो सकते हैं जो कि इवन राइट्स की शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि इंग्लैंड मज़ीद गुजरात ना बने। और अभी तक के एविडेंस तो यही शो कर रहे हैं कि इंग्लैंड बहुत जल्द गुजरात का मंजर पेश करने वाला है, जहाँ मुसलमानों की लाशें आपको सड़कों के ऊपर नज़र आएंगी, क्योंकि ये तो सिर्फ एक छोटी सी आइसबर्ग का एक छोटा सा टुकड़ा था जो आपको ऊपर से नज़र आ रहा है। लेकिन अगर इस चीज़ को रोका नहीं गया और HSS जैसी जमातें ऑपरेट करती रहीं तो बहुत जल्द जो इंडिया के अंदर आपको कम्युनल वायरस नज़र आता है वो इंग्लैंड के अंदर भी ट्रांसलेट होने की सलाहियत रखता है।